खुशी की बात है कि वो भी चीज़ अब निपट गई है। मेरी पूरी शुभकामना संस्था के साथ है और खास करके मिश्रा जी के लिए कुछ कहना चाहूँगा। वाइस चांसलर साहब मुझे माफ करें, घर का योगी जोगड़ा पर गाँव का पीर, मैं मिश्रा जी को कभी भी कुलपति नहीं बना सका, इसका मुझे अफसोस हमेशा रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। एक पटरी से उतरी हुई यूनिवर्सिटी को धैर्य के साथ में पटरी पर कोई धीरेन्द्र ही ला सकता था। महामहिम राज्यपाल जी ने आदरणीय धीरेन्द्र प्रताप सिंह साहब को, प्रतिष्ठित शिक्षाविद को, 2 पूर्व विश्वविद्यालयों के कुलपति रह चुके को देवेंद्र विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया। माता सरस्वती के रथ के वे विश्वविद्यालय में सारथी हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपया हमें आशीर्वचन दें। माननीय कुलपति जी। राज्यपाल मध्य प्रदेश एवं कुलाधिपति देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, श्रद्धेय श्री राम नरेश यादव जी, विशिष्ट अतिथि मध्य प्रदेश शासन के माननीय पूर्व मंत्री श्री महेश जोशी जी, श्री वैष्णव शैक्षणिक ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय श्री बाबूलाल बाहेती जी, अध्यक्ष श्री वैष्णव प्रबंध संस्थान श्री पुरुषोत्तम दास पसारी जी, सचिव श्री आगरा जी, निदेशक डॉक्टर पवार जी, संस्थापक निदेशक डॉक्टर DP मिश्रा जी, डॉक्टर मंगल मिश्र जी, सभी सम्माननीय अतिथिगण, इस संस्थान के सभी अधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थीगण, मीडिया जगत के प्रतिनिधिगण, देवी और सज्जन, श्री वैष्णव प्रबंध संस्थान के रजत जयंती समारोह के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मैं महामहिम राज्यपाल महोदय का, माननीय श्री महेश जोशी जी का, आदरणीय श्री बाहेती जी का तथा आप सभी का देवी अहिल्या विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी को रजत जयंती के उपलक्ष्य में बधाई देता हूं। मैं यहाँ उपस्थित समस्त साथियों को बताना चाहता हूं कि हमारे महामहिम जी सादगी, स्वावलंबन तथा विनम्रता की प्रतिमूर्ति हैं। अपने बहुमुखी व्यक्तित्व एवं कृतित्व के कारण आप बाबूजी के नाम से लोकप्रिय हैं। MA LLB की शिक्षा आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से प्राप्त की। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा आचार्य नरेंद्र देव का उनके जीवन पर बहुत प्रभाव रहा है। प्रारंभ में आपने अध्यापन कार्य किया, उसके पश्चात वकालत के माध्यम से आम जनता में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। राजनीति के माध्यम से सेवा करते हुए आपने विभिन्न पदों को सुशोभित किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद भी शामिल है। हमारा सौभाग्य है साथियों कि एक बहुत अच्छे इंसान और अत्यंत अनुभवी प्रशासक मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल के रूप में हमारे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। साथियों, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि हमारे महामहिम जी की मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में यह अपेक्षा रहती है कि शिक्षा की गुणवत्ता जहाँ उच्च कोटि की हो, वहीं शिक्षा में मानवीय मूल्यों का समावेश भी हो। वे यह भी चाहते हैं कि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के माध्यम से मध्य प्रदेश में संस्कार निष्ठ और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत युवा पीढ़ी का निर्माण हो। उनकी यह भी सदिच्छा है कि अध्ययन अध्यापन के साथ साथ शिक्षा परिसरों में ऐसी अनेक गतिविधियों का आयोजन होना चाहिए जिससे कि विद्यार्थियों की व्यक्तित्व का समग्र विकास हो और वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी बन सके। आइए हम सब मिलकर महामहिम जी की इस सदिच्छा के अनुरूप देवी अहिल्या विश्वविद्यालय तथा संबद्ध महाविद्यालयों में ऐसा माहौल बनाने का संकल्प लें। मैं श्री वैष्णव प्रबंध संस्थान के रजत जयंती समारोह के अवसर पर संस्थान परिवार को हार्दिक बधाई देता हूं तथा इस संस्थान की उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। एक छोटे से गांव से निकलकर लोगों की अपेक्षाओं पर ऊंचा उतरना बहुत कठिन होता है कि बचपन में जो गीता के श्लोक परिवार के संस्कारों की वजह से आत्मा में उतार दिए हो, उनके अनुरूप आचरण कर लेना बहुत कठिन होता है। जनता के, किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के हितों की रक्षा की बात करना, लेकिन साथ में लाठी गोली खाकर जेल में बंद हो जाना बहुत कठिन होता है। अपने सिद्धांतों से कभी समझौता न करना और बहुत कठिन होता है
कि राजनीति, समाज सेवा सहित सभी क्षेत्रों में असाधारण काम करते हुए अनेक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, संचालन और संरक्षण करना। ये काम या तो कोई श्री कृष्ण कर सकता है या राम कर सकता है। श्री कृष्ण के आदर्शों को जिन्होंने जीवन में धारण किया, ऐसे मध्य प्रदेश के राज्यपाल ही नहीं, मध्य प्रदेश के जो अभिभावक हैं और हम सबके लिए आदरणीय बाबूजी हैं, ऐसे महामहिम राज्यपाल जी माननीय राम नरेश जी यादव से मैं प्रार्थना करता हूं कि कृपया संस्थान को अपना रजत आशीर्वाद प्रदान करें। महामहिम राज्यपाल जी। आज के श्री वैष्णव शैक्षणिक एवं पारंपरिक न्यास के रजत जयंती समारोह के अवसर पर, और वो भी ऐतिहासिक नगरी हैदराबाद और फिर वाणिज्यिक नगरी इंदौर में जो ये समारोह हो रहा है, मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मुझे वैष्णव परमार्थिक एवं शैक्षणिक न्यास द्वारा संचालित आपकी संस्था श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर प्रबंधन के क्षेत्र में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सर्वप्रथम आरंभ करने वाली मेरी संस्था है। आपकी संस्था वर्ष 2012 रजत जयंती वर्ष के रूप में आज मना रही है। मेरी ओर से संस्था के समस्त पदाधिकारी, प्राध्यापकगण, विद्यार्थी, छात्र छात्राएं, हमारे अभिभावकगण सभी बधाई के पात्र हैं और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और उनके प्रति धन्यवाद देता हूँ। मुझे देखकर बहुत ही आनंद और आश्चर्य हो रहा है कि न्यास के वयोवृद्ध उम्र में भी सक्रिय और अपने कर्तव्यों का निर्वहन वयोवृद्ध वरिष्ठ न्यासी श्री बाबूलाल जी का 93 वर्ष अपने कर्तव्यों का निर्वहन बहुत ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ कर रहे हैं। और मैं ऐसा समझता हूँ हम सब लोगों को उनसे पीड़ा लेनी चाहिए। इस आय में पहुँचने के बाद भी जो हमारी मंशा है, जो उनका उद्देश्य ध्येय है, उसके पूर्ण करने में निरंतर प्रयासरत हैं। इसलिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ अभी तो 54 वर्ष हुए, 6 साल और भगवान की उम्र दे सदाए हो जाए। मैं इस अवसर पर संस्था के संस्थापक निदेशक श्री देवी मिश्रा का अभिनंदन करता हूँ, जो आज भी संस्था को अपना मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। मुझे बताया गया है श्री वैष्णव प्रबंध संस्थान को हाल ही में EGC नेट द्वारा A ग्रेड प्रदान की है और ट्रस्ट ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी श्री वैष्णव विद्यापीठ आरंभ करने के लिए प्रयासरत है, जिसके लिए मेरी शुभकामनाएं। किसी भी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था का कार्य केवल संरचना उपलब्ध करवाना मात्र ही नहीं, प्रबंधन एवं कंप्यूटर साइंस को रोजगार उन्मुखी बनाना भी बहुत आवश्यक है। पाठ्यक्रमों को और अधिक सामयिक बनाने की भी आवश्यकता है, तभी आप कॉर्पोरेट्स की आवश्यकता अच्छी तरह से पूरी कर सकते हैं। आज आवश्यकता है कि प्राध्यापक अधिक से अधिक कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन और वर्कशॉप एवं शोध कार्य करें, जिससे कि शिक्षा के स्तर में बहुत ही सुधार आए। बावजूद इसके कि भारत विकसित राष्ट्रों के संकट होने की ओर बढ़ रहा है, लेकिन अभी बहुत कुछ दिशा में करना बाकी भी है। पर्याप्त संरचना एवं शोध कार्य के अभाव में विश्व के श्रेष्ठतम विद्यालयों में भारत का नाम अभी नहीं है, लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति चाहता है कि आने वाले दिनों में निश्चित रूप से ऐसे विद्यालय भारत के हों जो कि विश्व में नाम कर सके। हालांकि हैं कई विद्यालय मैं जानता हूँ, लेकिन जो श्रेणी बनाई गई है अभी उससे में हम प्राप्त नहीं कर सके। आवश्यकता है कि विद्यार्थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ज्ञान भी प्राप्त करें। इस सदी में हमें बहुत से तनाव और द्वंद्वों से गुजरना पड़ेगा, जो वैश्विक और स्थानीय परंपरा और आधुनिकता, आध्यात्मिकता और भद्रता के बीच होंगे। इसलिए इस सदी की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, इन तनाव के बीच विद्यार्थियों को संतुलन बनाए रखने में मददगार हो। मैं संस्था के संचालकों एवं प्राध्यापकों को कहना चाहता हूँ
कि आज के युवा अपने वर्तमान और भविष्य के प्रति ज़्यादा जागरूक और चिंतित। उनके सामने कई सवाल हैं जिनके उत्तर अभी नहीं मिल रहे लेकिन मिलेंगे। ये सवाल हैं शिक्षा की प्रासंगिकता, गुणवत्ता एवं रोजगार को लेकर। सांप्रदायिकता, आतंकवाद तथा पारिवारिक एवं सामाजिक हिंसा हमारे प्रगति को अवरुद्ध कर रहे हैं। गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा हमारी दूसरी चुनौती। आप प्रबंधन, विज्ञान, तकनीक अथवा अन्य किसी भी क्षेत्र के हों, अपनी कर्मठता, प्रतिभा, नैतिकता एवं चरित्र के बल पर ही इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और उसे उबर सकते हैं। शिक्षा हर समाज और राष्ट्र की होती है। हमारा वर्तमान और भविष्य हमारी शिक्षा पद्धति पर आधारित है। शिक्षा का अंतिम पड़ाव श्रेष्ठ जिम्मेदार नागरिक बनना और बनाना। यही रास्ता हमें शांत और विकास की ओर ले जाएगा। मैं ऐसा समझता हूँ कि अभी हमारे जो संचालक जी थे मंगल मिश्र जी ने तो पहले ही बहुत कुछ कहा है, और फिर मैं देख रहा हूँ कि हमारे कुलपति जिनको मैंने बहुत मेरी दृष्टि में बहुत ही योग प्रबंध में निपुण और दो विश्वविद्यालयों के कुलपति रहे हैं, उनको यहाँ पर उनकी योग्यता के आधार पर मैंने नियुक्त किया है। और विश्वास भी करता हूँ उनके कार्यकाल में जो हमारी मंशा है विश्वविद्यालय में क्या स्थिति हो उसको पूरा करने में, जहाँ ये विश्वविद्यालय सफल हो सके वहीं पर प्रदेश के विश्वविद्यालय भी सफल हो सके, तभी मैं समझूंगा कि सचमुच में जो हम चाहते थे वो अच्छी तरह से पूर्ण होने की दिशा में सतत और सक्रिय कदम उठाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ अभी हमारे देखिए आदरणीय श्री महेश जोशी पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन रहे हैं, उन्होंने भी अपना लगाव किस तरह से इस संस्था से रहा है इसके बारे में भी चर्चा की और विश्वास भी दिलाया है कि विद्यालय बनाने में जितना भी सहयोग हो सकेगा हम सहयोग देने का काम करेंगे। एक बहुत अच्छी बात है, इतने पुराने इस संस्था से जुड़े भी लोग विराट भी इस तरह से सक्रिय होकर के इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करने की दिशा में आश्वासन दे रहे हैं जैसे पहले किया है। मुझे विश्वास भी है क्योंकि जहाँ चाह है वही राह है, कोई न कोई रास्ता तो निकलता ही है। और जब आप जैसी संस्था के लोग, पदाधिकारी लोग और हमारे छात्र छात्राएं बैठे हैं, उनके अभिभावक, हमारे पत्रकार बंधु, ये सभी लोगों की जब इच्छा है तो निश्चित रूप से हो सकता है कोई विलम्ब हो, लेकिन आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। मैं भी आपको विश्वास, आप प्रयास करिए, मेरा भी विषय में मुझसे जो चाहिएगा मैं भी प्रयास करने के लिए कदम उठाऊंगा, ऐसा मैं भी आपको विश्वास देता हूँ। जी मिश्रा जी बैठे हैं, कितना प्रयास किया है, मैं पूछ रहा था कि कितना PhD आपने कराया है, तो उनका 27 आपने सम्मानित किया है, बहुत काम किया है उन्होंने, इसके लिए वो मेरी ओर सौरी बधाई के पात्र हैं। इनके लिए भी जीवित श्रद्धा सफल की कामना करता हूँ। साथ ही साथ हमारे अब जिसको आपने सम्मानित किया, मैं क्या कहूँ, बाबूलाल जी बाबूती, मैंने पहले ही कहा कि 93 की उम्र में 94 की उम्र में भी वो लगे हुए बैठे हुए देखिए कि दिल से, ये बड़ी बात है। 90 साल तक जाते जाते पता नहीं क्या स्थिति हो जाती है, लेकिन अभी आपकी शुभकामनाएं व्यक्त किया है और आपने सम्मानित भी किया है, ये गौरव का। अगर हम अपने संस्थापकों को, अपने विशेषज्ञों को, समाज को उठाने की दिशा में सतत प्रयास सतत रहने वाले विद्वानों का अभिनंदन नहीं करेंगे, किसका करेंगे? इसलिए इस अवसर पर जो आपने इनका सम्मान किया है, मैं आप सभी जुड़े हुए इस संस्था के लोगों को अपनी ओर से कराने का इस बात से जब आपसे कहना चाहता हूँ। मैं देखा हमारे विद्यार्थी हैं, अध्यापकगण हैं, प्राध्यापक हैं, हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, सभी लोग। ये बात सही है, कभी जब दीपक के चल रहा था, इसके पीछे यही है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश हो,
ये जनता जलती हुई लौ इस बात का संकेत दे रही है कि आप में ज्ञान की ज्वाला जलती रहे और कभी बुझने न पाए। और क्योंकि अगर वो ज्ञान की ज्वाला नहीं जलेगी, और अभी मैं सुन रहा था गांधी जी का प्रिय भजन, वैष्णव जन तो तेरे कहिए के बीच बनाए जाना है, उनका भी कोई भजन। इसलिए ये जो हो रहा है, मैं इस बात पर जरूर ध्यान देता हूँ कि हमारे कुलपति जी ने भी कहा, मैंने इस विद्यालय के कुलपतियों के सम्मेलन में भी कहा, भाई मैं चाहता हूँ तुम्हारा एजुकेशन कल्चर ठीक चले, समय पर विषय हो जाए, परीक्षा हो जाए, रिजल्ट घोषित हो जाए, गुणवत्ता में कोई कमी ना हो, निर्माण के काम में पारदर्शिता रहे और नैतिकता और चरित्र ठीक रहे। क्योंकि अब आप लोग तो विद्वजन लोग हैं, गांधी जी के 3 बंदर थे ना, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, क्यों कहा था? इसलिए यार समाज के अंदर और हमारे देश में जो स्थिति है, मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, अगर हमारे नौजवान और आज के विद्यार्थी कल जो जाएंगे किसी पदों पर, मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ, हमारे यहाँ है ना श्लोक, ईशावासर्जम सर्वम जट की जगत्याम जगत जगते हिमा भूजिता हृदय कर सिद्ध। छात्रों, कहीं भी जाना अपने श्रम से जो मिलता है उसका सही ढंग से उपयोग करें। दूसरे की संपत्ति की ओर कभी लालच की निगाह से मत देखना। यही हमारा दर्शन रहा है, यही हमारी स्थिति है और आज भी इसकी आवश्यकता है। हमने उस आवश्यकता को भुला दिया है। और जब भुलाए नहीं होते तो आज समाचार पत्रों में जब देखता हूँ मैं समाचार, तो मेरे जैसे आदमी को कभी कभी बहुत तकलीफ होता है, क्या हो रहा है, हम लोग भी थे क्या था और आज क्या हो रहा है। इसलिए इस चरित्र का जो भाव है, राष्ट्र चरित्र का, उसको दूर करने का काम हमारे नौजवान जो हमारे राष्ट्र के भावी भाग विधाता होंगे, कहीं न कहीं रह करके निर्माण की दिशा में काम करेंगे, इनके ऊपर बहुमती देना और जिम्मेदारी का निर्वाह कौन करेगा? क्योंकि आप अध्यापक लोग ही हमारे देश के नवयुवकों को बनाने वाले हैं, भाग्य को, चरित्र को, योग्यता को, भ्रातृत्व को,